बेटा लेट अस से कि हमें सर हाँ बेटा बोलो। सर आप और एक बार स्टार्ट करें क्या? नहीं, मतलब पढ़ाई वाइज नहीं, जल्दी जल्दी। अगर मैंने कभी भी मेरे गिवन फंक्शन में, तुम बस ऐसा समझो कि अगर मुझे ये पता है तो इस ग्राफ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस ग्राफ कैसे होगा, फंक्शन प्लस माइनस सी, तो आप सिंपली बोलोगे कि सर हम जो भी ये ग्राफ दिया है, जो भी ग्राफ है, जैसे मान लो कुछ भी है, ये ऐसा ग्राफ है ऐसा, आप बस इस ग्राफ को, ये अगर प्लस माइनस सी ऊपर या नीचे ले जाओगे, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी का करना है, यहाँ पे एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है या वाई जो है, अगर उसमें आपको कुछ ऐड करना है तो बस इस ग्राफ को प्लस सी उठा देना ऊपर की तरफ, यानी ये जो लाइन है ये कहीं ऊपर से बनेगी, सब कुछ सेम रहेगा। हर पॉइंट, अगर मान लो ये 5 होता तो वही पॉइंट आपको अब 5 प्लस सी मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इस ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना पूरा हर पॉइंट पे। तो ये मूवमेंट कैसे हुई? पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। तो थोड़ी दिनों में तुम्हें ये बातें लॉजिकली समझ आने लगेंगी कि सर आपने इस पॉइंट को ऐसे समझाया कि अगर मान लीजिए मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, मतलब ऐसे बनता है बेटा, तो आप अगर मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 बोलेंगे तो आपको सिर्फ ग्राफ को हर पॉइंट पे 3 ऊपर करना पड़ेगा, यानी अगर यहाँ 0 था तो आपको यहाँ +3 करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आई? सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट कर रहे हैं ना। नहीं बेटा, एक्स के पैरेलल हुआ ना, ये एक्स एक्सिस है ना बेटा। तो फिर हम लोग जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर में। अगर तुम लोग y में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो x के पैरेलल, और अगर x में कुछ छेड़छाड़ करते हो तो y के पैरेलल। उल्टा सोच लोगे? आओ दिखाता हूँ। चलो सिंपल ग्राफ से चलते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सब जानते हो, हाँ या ना बताओ? यस सर। ठीक है। y इक्वल टू अगर मैं तुमको 3x का ग्राफ बोलूं, तो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, कुछ ऐसे टाइप का बनेगा। यस सर। ठीक है। अगर अचानक से मैं तुमको दे देता y इक्वल टू 3x-2, अब देखो जो पहले x था उसकी जगह तुमने क्या लिख दिया, x-2। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि ये दोनों ग्राफ में सेम नेचर रहेगा, आपको बस इस ग्राफ को +2 राइट हैंड साइड ऐसे लेके जाना है, हर पॉइंट पे +2 ऐसे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? माइनस पे यस सर। प्लस साइड, मतलब आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज आनी चाहिए, ओ हो सर, कुछ कुछ फीलिंग समझ आ रही है कि मैं +2 पूरा पैरेलल पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर जाऊंगा, ये बनेगा 3x-2, क्योंकि आपने x में -2 किया। क्या ये थोड़ा सा समझ आया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो। एक और कोशिश यस करूं? सर। एक और कोशिश करते हैं। बेटा मेरे को बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन में ग्राफ समझा दूं, आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन हाँ, जिसको डायरेक्शन पता है वो पक्का आगे बढ़ जाता है। अगर मैंने आपको एक्स स्क्वायर दिया और आपसे पूछा बेटा y इक्वल टू x-5 होल स्क्वायर बनाओ, बच्चा कूद के बना देगा एक दिन एग्जाम में कि सर हम समझ गए, ये एक्स स्क्वायर है, हमको बस इस पूरे पॉइंट को पकड़ के +5 पे ले जाना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा? सेम ग्राफ रहेगा, सेम ग्राफ। ठीक है। पहले ये y था, ये x था, अभी भी ये y है, ये x है, और ये x इक्वल टू 5 है। खुद फील करके देख लो बेटा, अगर मैं यहाँ जीरो डालता हूँ, यहाँ पे जीरो डालता हूँ, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आता है। बट इस ग्राफ में मुझे x इक्वल टू 5 डालना पड़ेगा, तब मेरा y इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ 0 होना चाहिए ना, अगर ये ग्राफ ऐसे टच यस कर सर। रहा है तो क्या बेटा आपने एक बात फील की? देखो अगर तुम क्लास के एंड में एक कहानी की तरह भी याद कर गए कि सर y में छेड़छाड़ तो x के पैरेलल, और x में छेड़छाड़ तो y के पैरेलल, y में पैरेलल। बस यही सीखना है बेटा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। क्या आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पाए बेटा? यस सर। यस सर। अब ये छोटी छोटी चीजें क्या है ना, आगे चल के ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल बन जाएंगी।
मान लो किसी दिन मैंने एग्जांपल देता हूँ बेटा, प्लीज अभी से सीख, इसको स्ट्रेस मत लेना। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि बेटा ये साइन ओमेगा टी, अब बच्चा डर रहा है कि सर y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, हमने तो ऐसी बीमारी का नाम नहीं सुना। ओमेगा टी मतलब ऐसे सोचो, एक्स बोल रहा हूँ मैं। कई बार बच्चे होते हैं ना, उनको एक्स की जगह कुछ और लिख दो, डर जाते हैं। अगर मैं बच्चे से बोलता बेटा आप ना ये वाला ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब पाई एंगल होता है, ऐसे सोचो। पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई बाई 6 आपका 30 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो बच्चा क्लास किया हुआ है, वो डरेगा नहीं, वो बोलेगा सर माइनस में हम प्लस भागे थे, मतलब राइट साइड भागे थे। तो बेटा प्लस में कहाँ भागोगे, उल्टा ना। यस सर। यस सर। लेफ्ट साइड। हाँ, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा टफ लगे। बेटा देखो आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री होता है। तो बच्चा किसी ना किसी दिन बस ये फील कर लेगा, सर अगर मुझे ये ग्राफ चाहिए इस वाले ग्राफ से, तो बस मैं इस ग्राफ को 30 डिग्री की तरफ पीछे खींच दूंगा। ये बन गया 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट को उठा के आपको ऐसे पीछे की तरफ सारे पॉइंट्स को ऐसे लेते आना है। क्या आप मेरी बात थोड़ी सी समझे बेटा? अब ये पॉइंट्स ना पता होने के कारण बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देता है, जबकि छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। मतलब आपके दिमाग में एक हेडिंग जानी चाहिए, ओहो हो, ग्राफ्स को थोड़ा सा खेलने लायक सीखना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। रिसर्च भी नहीं करनी है, हमको बेसिक आइडिया पे आते हैं क्वेश्चन। क्या बेटा आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई? मैं एक क्वेश्चन देके चेक यस करूं? सर। यस सर। मेरा यस यहाँ सर। मेरे यहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस की डिटेल में लेके जाना नहीं है, आपको आइडिया पे रहना है, वो बात उतने पे। ठीक है बेटा? अब देखो, मान लो मैं जानबूझ के आपको ऐसा ग्राफ दूंगा जहां पे मुझे बच्चे को ऐसे ड्राइंग समझाना है। मैं आपको वैल्यू भी देता हूँ, सपोज ये x इक्वल टू -1 है, ये x इक्वल टू 5 है, और ये चीज है y इक्वल टू +3। अगर अचानक से मैंने बोला बेटा अब y इक्वल टू अपने ग्राफ में x की जगह x-3 पुट कर दो, तो आपके हिसाब से ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ बेटा, बताओ, सोच के बताओ। अगर मैं x की जगह x-3 पुट कर दूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब जो गेस करो मुझे चलेगा। आप छोटी छोटी बातें बोलो इसमें कि सर ऐसे सोच रहे हैं वैसे सोच रहे हैं, मुझे सब सही लगेगा। क्योंकि आपको सिर्फ बताना है कि ग्राफ थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं आपस में। अगर आपको ये पता है तो आप ये पता कर सकते हो। बेटा बच्चों को सर जल्दी। ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। हाँ बेटा, कितना करोगे? ये जो पॉइंट है कितना शिफ्ट होगा बेटा, बताओ? सर +3 से। +3। यस सर प्लस तो 3। प्लस। -1 में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बताओ? सर 2। माइनस। समझ गए बेटा? अगर यस x सर। -3 है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड, पैरेलल टू y एक्सिस, राइट हैंड साइड। आप चुपचाप से बोल देते कि सर ये ग्राफ होता 2 पे, जो x इक्वल टू 5 है वो कहाँ पहुंच जाता, +3। सर 8। प्लस सर 8। 3 किसमें, 5 में, तो 8। आप कूद के बोल देते सर ये तो मेरा ग्राफ जाएगा 2 से 8 की जगह, ऐसे। ये बनता मेरा x = 2, ये बनता मेरा x = 8, और ये हाइट में कोई चेंज नहीं होता, y = 3 ही रहता। क्या आपको थोड़ी बहुत बात समझ आई? और ये बन के तैयार यस हो गया सर। हमारा y = fx-3। बेटा आप यकीन मानो, हम बड़ा परेशान रहते हैं 11th-12th में बच्चों को जब ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं। बहुत बेसिक फॉर्म में सोचो, कुछ हार्ड वर्ड मत बनाओ उसको। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर। तो यस सर। फर्स्ट हुआ, अगर y में चेंज तो x एक्सिस के पैरेलल, अगर x में चेंज तो y के पैरेलल। ये पहला नोट हो गया। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पे आए। यस यस सर। सर। चलो बेटा, क्या सारे बच्चों को, आप सबको स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है? यस। स्ट्रेट, यस सर। अच्छा ठीक है। क्या आपने ये वाली इक्वेशन कभी भी सुनी है, y = mx + c? यस सर। वेरी गुड। m क्या कहलाता है, बताओ मुझे?
स्लोप बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट। अच्छा छोड़ो, मैं बच्चों की तरफ बोलता हूँ। मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये वाई है, ये एक्स है। अगर तुमको कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, ऐसा, जो जस्ट यहां से पास कर रहा है, तो वाई को इसने काटा ही नहीं। लेकिन अगर तुमको कोई ऐसा ग्राफ दिया है, तो आपको ये दिख रहा है कि वाई को इसने ऐसे काटा है इतना, तो ये होता है सी। नीचे वाले ग्राफ का सी 0 है। सी मतलब कि आपने वाई को कहाँ पे काटा है। अगर मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ, सपोज मैंने ऐसे बनाया होती एक लाइन, मैंने बोला होता है ये डिस्टेंस 3 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो आपकी इक्वेशन बनी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। y इंटरसेप्ट में जो y को काटे, और x इंटरसेप्ट जो x को काटेगा, तो यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट ये होता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और भी तरीके हैं, बट ये इजी फॉर्म होता है जिससे हम बेसिक समझ सकते हैं। बेटा m क्या होता है? m ये दिखाता है कि तुम कितना ज्यादा ऐसे एंगल बना रहे हो। जैसे मान लो मैंने y इक्वल टू एक्स लिखा है और y इक्वल टू 2x लिखा है, तो इन दोनों में m का अंतर है। यहाँ पे m 1 है और यहाँ पे m और M2 है। 2 है। तो बस अंतर क्या आता है, पहले वाले में ऐसे जा रहा है, तो अगले वाले में थोड़ा सा वो और मुड़ जाएगा इस तरफ। पहले वाले में ऐसा है और दूसरे वाले में वो और मुड़ गया है इस तरफ, स्लोप बढ़ जाएगा। ऐसे सोचो, कोई आप स्टेयर्स चल रहे हो, उसकी ऐसे और स्टीप हो जाए, जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती है ऐसे बढ़ता है। या सिंपली मैं बच्चे से बोलूं, पहले दिन मैं बच्चों को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि बेटा हम ऐसे बोलेंगे कि मान लो ये है और ये है, तो इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है ये बताओ। सर वन, सेकंड वाला का। वन या टू? सर सेकंड का। सर सेकंड वाला का। सेकंड। तो हमको ये छोटे छोटे वर्ड्स आने चाहिए, और ये सब बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे जब आप क्वेश्चन सीखोगे लॉजिकली, कि सर सेकंड वाले का स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, क्या आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा थोड़ा बहुत आता है? थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। थीटा के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाले को बेस। द सर बेस। 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 और हाइपोटेन्यूज तो एक ही द होता है। हाइपोटेन्यूज। अच्छा ठीक है, मैं जानबूझ के एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेता हूँ। जब हम एंगल 37, 53 एंड 90। हाँ 53 और 90 लेते हैं, तो ये हमारा 3 4 5 में 3 जाता 4 है। 5। तो मैं इसका एग्जांपल लूंगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझे? यस सर। यस सर। तो चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हो y इक्वल टू 3/4 x प्लस 5, अगर ये इक्वेशन लिखी है, तो बेटा इसमें स्लोप क्या बना ये बताओ। 3/4। हाँ, इंटरसेप्ट c क्या बना? ये बना। ठीक है, ये बात समझे? अब मैं समझाता हूँ कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो, ग्राफ तो यहाँ काटेगा, वाई एक्सिस वाला ग्राफ +5 पे काटेगा, बट हमारी जो किसी भी पॉइंट पे, ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊं, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, तो हमेशा दिस बाय दिस चेंज इन वाई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हमेशा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा वाई चेंज इन वाई चेंज इन सर एक्स स्लोप। 3/4 के बराबर होगा। एक तरीका ये बोल सकता हूँ, या ये बोल सकता हूँ बेटा, जितना ये एंगल बनता है ना, इसका टेन टेन थीटा ही आपका स्लोप होता है। बेटा मान लो ये एंगल यहाँ पे, ये 3/4 है ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल देता, अरे सर 3/4 मतलब एंगल मस्ट बी सर 30। 37 डिग्री। तो एक बच्चा ऐसे बोलता, सर अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, तो जरूर ये एंगल 37 है, और ये चीज y = 5 है, ये वाली चीज। ठीक है, क्या बेटा आप बात समझ गए?
यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप करोगे? आप मुझे इक्वेशन बताओ। इक्वेशन, अच्छा आप लोग को साइन थीटा ये सब याद भी है क्या? 60 डिग्री 30 डिग्री सब याद है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। वैसे मैं बताऊंगा आपको बेटा, मैं आपको ऐसे देता हूँ कि सपोज 1060 डिग्री होता है √3। ठीक है, मैं पहले से दे रहा हूँ। अब आपको मैं ऐसे देता हूँ, ये ग्राफ है, ये वैल्यू 6 है और ये एंगल 60 डिग्री है। जल्दी से मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू हाउ मच, क्या इक्वेशन होगी बताओ? सर √3x + 6। वेरी गुड बेटा, √3x + 6। यस सर, √3x + 6। आपको ऐसे लिखना है अपने मन में y इक्वल टू mx + c, और इस m को कैसे इमेजिन करना है कि सर ये वाला एंगल का टेन थीटा, यानी 1060। क्या आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? अगर मेरा एंगल 37 होता तो मैं यहाँ इसको 1037 बोलूंगा कि सर ये वैल्यू 1037 है। और अगर आप टेन थीटा जानते हो तो बेटा आपको ये बात थोड़ी बहुत पक्का समझ आती कि देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, 1037 कितना होता है? 3/4। बेटा मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग को टेन थीटा पता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। बेस। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। चलो, मैं एक क्वेश्चन फॉर्म में पूछता हूँ, ये रुको मैं आपको और प्रॉपर्टी समझाता हूँ। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हैं बेटा। मान लो आपको 9 10 तक ये पढ़ाया जाता है कि साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है। क्या ये बात आप सीख गए? ये आपको पता रहती है, आप याद कर लेते हो बेटा बेसिक वालों का। 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का आप लोग याद कर लेते हो। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन की डिमांड आती है कि आप sin 2 थीटा बताओ। तो ये दो आइडेंटिटी सारे बच्चे जिस दिन पढ़ लेते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन पैरेलल सॉल्व हो जाते हैं। आप मुझे अभी अभी करके दिखाओ ये क्वेश्चन। 37 3 4 5। बेटा बात समझे? बेटा किसी की आवाज कट रही है काफी। हाँ बेटा आप देखो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। मैंने आपको अच्छा इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? sin 37 की वैल्यू बोल दो यहाँ पे, आपको जितना आता है। 3/5। हाँ, यहाँ पे 3/5. 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 4/5। 4/5. ठीक है बेटा, कई बार आपको क्वेश्चन आता है, जानबूझ के वो आपसे पूछेंगे sin 74 निकालो। अब बच्चा बोलेगा सर हमने ये तो पढ़ रखा है पर हमने ये नहीं पढ़ रखा है। तो एक बच्चा इसको लॉजिकली कैसे लिखता? sin 2 × 37। क्या आपको बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो आपको ये भले ही नहीं पता बट आपको ये तो पता है कि साइन, अब देखना इसको ऐसे लिखो, 2 × sin 37 × cos 37। किसी बच्चे को ये फॉर्मूला समझ आया? यस सर। यस सर। पक्का ना? Yes, यस sir. सर। तो बताओ कितना आ जाएगा, निकाल लोगे ना? यस सर। तो बेटा बस मेरी बात याद रखना, डबल वाले फॉर्मूले याद रखना, sin 2 थीटा के, cos 2 थीटा के। याद कर लोगे? ये दोनों याद करने पड़ते हैं, दोनों के दोनों। कभी भी, अभी कोई जल्दी नहीं है, 10 साल में, 2 साल में, पर 2 साल में कर लेना, 10 साल में मत करना, लेट हो जाएगी वरना। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बेटा। यस। इस पे एग्जांपल नहीं ना दूं, आप लोग वैल्यू पुटिंग कर लोगे ना बेटा? अगर सपोज मैं cos 74 पूछता तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे?
आप उसको सिंपली बोलते सर 2 थीटा यानी कॉस 2 इंटू 37। आप तुरंत बोल देते कि सर ये जरूर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर मुझे ये कॉस थीटा पता है, बेटा फीलिंग ले रहा हूँ, ये कॉस इंटू 2 थीटा, फीलिंग आ रही है? यहाँ पे 2 2 है यस सर। और थीटा 37 है। तो आप इसको ऐसे लिख देते कि सर कॉस स्क्वायर 37 माइनस साइन स्क्वायर 37। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और बेटा कई जगह क्या होता है ना, आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाएगा। कितने बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है बेटा? बताओ, सबको आता है? अच्छा, यस मेरी बात सुनना, हो सकता है आपको आता हो बेटा, और आई एग्री आपको आता है। मान लो कभी भी मैं तुमको एक ट्रायंगल दूं, ये वाला, तो आपको ऐसे एरिया याद होने चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी बेटा? हाफ ए बी साइन थीटा। हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, इसको याद रखना बेटा। इससे हम बहुत सारे केसेस करेंगे। जिन बच्चों को इसे वैल्यू पता रहती है ना, उनकी डेरिवेशन आगे चल के बड़ी इजी जल्दी जल्दी होती है, वरना ये सब फिर से पढ़ाना पड़ता है। समझ गए? याद हो गया बेटा ये? और ये सब कमिट टू मेमोरी रखना। जितनी चीजें कोई टीचर कभी बोले ना कि ये सब याद रखनी है, तो आप उसको सही में याद रखा करो, वरना एग्जाम में या आगे की पढ़ाई में वो चीजें आपको टाइम वेस्ट कराएंगी अगर आप याद नहीं रखोगे तो। बेटा ये समझ आया थोड़ा सा? Yes, मैं sir. मैं इस पे क्वेश्चन देके यस चेक कर लूं? जल्दी से मुझे ये बताओ। अच्छा मान लो अगर ये एंगल 37 डिग्री है, तो क्या साइन 37 अभी भी वैसे ही निकाल सकते हो अगर राइट एंगल नहीं है तो? जल्दी बताओ। अगर राइट ट्रायंगल होता है तो साइन 37 कितना आता है? 3 है। 3/5। हाँ। 3/5। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो साइन 37 कितना होगा? ये राइट ट्रायंगल नहीं है, मान लो ये कुछ और एंगल है, तब क्या होगा? बताओ। बेटा आपका आंसर होगा कि सर साइन 37 विल बी साइन 37 इररिस्पेक्टिव कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो या ना हो। क्या आपको बात समझ आई? यस सर। हमेशा चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर मैं तुमसे साइन 37 पूछूंगा, इट विल बी सेम जो तुम राइट ट्रायंगल से पढ़ोगे। अब मुझे इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ। अगर ये 4 यूनिट है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ये 3 यूनिट है, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकूं फास्ट बेटा। देखो, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ। आप बोल सकते हो, आप चैट पे भेज सकते हो, मैं सारे चैट देख रहा हूँ बेटा। वेरी गुड बेटा। कितना आ गया बेटा बताओ? वेरी गुड बेटा। आपको क्या करना है, हाफ, ए क्या है यहाँ पे 4, बी क्या है 3। Four, तो आप three. बेटा एट दिस टेंडर एज आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर द स्टेटमेंट कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे ही तुम इसको ऐसे बोलोगे ना, तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। हाफ, इसका सबसे छोटा एग्जांपल तुम क्या याद करते हो? राइट ट्रायंगल। बेटा राइट ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। क्योंकि वहां पे साइन 90 कितना हो जाता है? 1। फॉर्मूला यही जनरल है, ठीक है? आप उसका एक स्पेशल केस याद कर लेते हो कि हाफ बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। याद आया? आपने पक्का पढ़ा होगा ना यस यस सर। एरिया सर, ऑफ राइट तब ट्रायंगल? साइन 90 1 हो Yes, जाता sir. हाँ, तब साइन 90 बेटा आपका 1 हो जाता है। वेरी गुड बेटा, मैंने चैट पे सबका आंसर देखा। किसी किसी ने शायद थोड़ा सा कोई सिली मिस्टेक की होगी। हाफ 4 into 3 और साइन 37, बेटा साइन 37 होगा 3/। 3/5। 3/5। 3.6. तो कोई ना कोई बस कैलकुलेशन एरर कर सकते हो आप लोग, बाकी सब बच्चों का सेम ही आएगा।
18/5 स्क्वायर यूनिट्स। जिसका 18/5 या डिवाइड करके आपने एग्जैक्ट निकाल लिया होगा, कितना एग्जैक्ट आ रहा है बेटा? 3.6 आ गया। 3.6 3.6 तो जिन जिन 3.6 बच्चों का 18/5 3.61 सर अप्रॉक्स। 1 भी आएगा नहीं रे बच्चा, एग्जैक्ट आएगा 3.6। हाँ यस सर। हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेटा आप लोग को ये सब थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? यस yes sir यस सर। ये हमें किसी ना किसी दिन सीखना है इतना। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे ये मन में लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमको सर अच्छी रैंक निकालनी है, तो वो बच्चे अभी से भी सीखेंगे तो कोई घाटा नहीं है। थोड़ा थोड़ा, और मैं बेटा मेरा एग्जैक्ट याद करने को भी नहीं बोल रहा हूँ, जो याद रह जाए अच्छा है, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे जब आप आगे पढ़ो। मान लो, अच्छा आप लोग को ये सब बातें पता है बेटा कि कोई ट्रायंगल में कितने पैरामीटर होते हैं अलग अलग? हमेशा एक ट्रायंगल में 6 पैरामीटर होते हैं, 3 एंगल 3 साइड, ट्रायंगल हमेशा उतना ही है, याद रहेगा। अगर मान लो यस सर। मैंने इसको ए बोला तो इसके अपोजिट वाले एंगल को मैं कैपिटल ए लिखता हूं। अगर मैंने इसको बी बोला तो इसके अपोजिट वाले एंगल को मैं कैपिटल बी लिखता हूं। अगर मैंने इस साइड को सी बोला तो मैंने इसके अपोजिट वाले एंगल को कैपिटल सी लिखा। साइड दिखते हैं हम स्मॉल से और हम एंगल लिखते हैं कैपिटल से। कोसाइन रूल क्या कहता है? एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे कॉस ए निकालना है, कॉस ए, ये वाले एंगल का कॉस थीटा निकालना है, इस वाले एंगल का। तो मैं क्या करूंगा, एडजेसेंट साइड्स को देखूंगा, देख पा रहे हो बेटा? और ऐसे लिखूंगा सर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, बेटा मेरी बात सुनना, एक लिमिट तक ही हमें ये सब चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे 5,000 और फॉर्मूले आने वाले, आपको इतने ही आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जितनी चीजें थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ना, वो आपको 9th में 10th में या 11th की स्टार्टिंग में कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा याद कर लेनी है। क्या ये इतना मुश्किल है? बताओ, क्या ये याद हो जाएगा? नो सर। सर अरे अपने लॉजिक बुला लेना कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जो भी एंगल पूछेगा उसके एडजेसेंट का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 × एडजेसेंट का प्रोडक्ट। समझे? तो क्या आप में से कोई बच्चा चिल्ला चिल्ला के कॉस सी बता सकता है? व्हाट इज कॉस सी? बताओ बेटा, सेम लॉजिक लगाना। तो आप और एक बार जनरल स्टेटमेंट बता देंगे? बेटा जैसे मान लो मुझे कोई एंगल ए निकालना है, तो उसके एडजेसेंट वाले को देखो, सी को देखो और बी को देखो। यहाँ बी लेंथ है और सी भी लेंथ है, साइड से हूं, ठीक है बेटा? तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 × बी इंटू सी, यानी मैं सो एग्जाम, इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। हाँ बेटा सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 2ab। 2ab। बेटा आप लोग तो इंटू 2ab। ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा, चलेगा? यस सर। तो चलो मुझे करके दिखाओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। सबने नोट किया? यस सर। यस बेटा मैं आपको फिर से समझाऊं कि आपको समझ आ रहा है बेटा सारे बच्चों को? यस सर समझ आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग एक गेम की तरह खेलते हैं। ये एंगल सपोज 60 डिग्री दिया हुआ है, ये लेंथ 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ठीक है? तो कितने बच्चे क्लास में ये साइड सी निकाल सकते हैं? बताओ बेटा, क्या आप साइड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? वो भी बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको 3 4 5 ऐसे देता हूं, क्या अब आप ये एंगल निकाल सकते हो? अच्छा आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि नहीं बेटा? मुझे बताना जरा, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है? यस सर। एक बार मैं चेक करूंगा बाद में, पहले अभी मुझे cos थीटा निकाल के दिखाओ। अगर मैं आपको ऐसे 3 4 5 दे रहा हूं तो प्लीज कैलकुलेट cos थीटा फॉर मी। मैं पीछे आता हूं, अब फिर से फॉर्मूला देख लो, मुझे चाहिए cos थीटा, थीटा यहाँ है। क्या फॉर्मूला बनेगा cos थीटा का? बताओ। हम्म,
बेटा आप में से कोई बच्चा बोल सकता है व्हाट विल बी आंसर? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। हाँ तो यहाँ पे बताओ क्या सर होगा। मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया आंसर। मैं देखता हूँ बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, जितने बच्चे भेज रहे हैं सही भेज रहे हैं। हाँ हम्म, मान लो मुझे cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा बेटा क्या होता है आपके हिसाब से? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बेटा आप लोग को ये फॉर्मूला फील तो हो गया है ना कि cos ए निकालना है तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मैं ऐसे करता 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ओ हो 2 × 3 × 4, ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा बताओ? सर 0। सर 0। cos तो थीटा 0 जीरो कब Zero. होता है? cos थीटा 0 कब होता है? एक बच्चा सोचता। मान लो अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं क्या आप लोग को? cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2 1/√2, cos 60 डिग्री बेटा 1/2 1/2, 1/2। cos 1/2. cos 90 is equal to 0 सर जी। 0। First 90 0. तो अगर cos थीटा हमारा 0 आया है तो थीटा कितना होगा? 90 90 डिग्री। डिग्री। 90 degrees। तो जितने बच्चों ने 90 डिग्री भेजा है चैट पे सही भेजा है। समझ गए? आज के बाद क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे थोड़ा बहुत? Yes, Yes sir. sir। बेटा देखो, मैं आपको ना ऐसे बोल सकता हूँ कि ग्राफ में ना 36 ट्रांसफॉर्मेशन के करीब बच्चे को आनी चाहिए, बट स्टार्टिंग वहीं से होती है जब बच्चा फील करता है कि मुझे एक बेसिक ग्राफ आता है तो मैं उससे बाकी ग्राफ निकाल सकता हूँ। मेरी बात समझे? जहां आपको ये बात फील हुई कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ये एंगल याद रखने हैं, हम इनके दम पे बाकी चीजें कर सकते हैं। ये जरूरी है कि तुम कॉस थीटा और साइन थीटा को याद रखो बेटा, बेसिक वाले केसेस एटलीस्ट। ठीक है? और साइन थीटा इसका जस्ट उल्टा कर लेते हो ना आप लोग? यस सर। यहाँ Yes, sir. साइन 90 ऐसे उल्टा लिख लेना बेटा, यहाँ साइन। आप बेटा ये बात समझ गए ना, एग्जैक्टली हमें उल्टा चलना होता है, यानी हमें साइन 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे साइन 90 डिग्री आ जाएगा। वैल्यू 1 के हिसाब से बोल रहा हूँ। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट केस समझाता हूँ। अच्छा कितने बच्चों को बेटा मॉड फंक्शन पता होता है? मॉड नाम जानते हो? यस सर। Yes sir, absolute value। एब्सोल्यूट वैल्यू। एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो किसी बच्चे ने ऐसे लिखा y इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैंने x को -3 लिया तो y की वैल्यू आएगी +3, और अगर मैंने x को +3 लिया तो भी y की वैल्यू आएगी +3। +3। मतलब कभी भी आप क्या करते हो, आप नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, आप साइन चेंज कर देते हो। मेरी बात समझे? सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को देखते हो, ना कि साइन को। इज इट क्लियर? यस सर। तो मान लो किसी दिन मैंने तुमको मॉड फंक्शन दिया y इक्वल टू मॉड एक्स। आप हमेशा ऐसे करना कि सर अगर मान लो y इक्वल टू एक्स हमें पता है, ग्राफ ऐसे बनता है 45 डिग्री पे। y इक्वल टू एक्स मतलब बराबर बराबर, x भी उतना y भी उतना हर समय। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। अगर मैंने आपसे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पूछा होता तो आप क्या करते? आप बोलते सर क्यों ना हम लोग ऐसे सोचें कि जो मेरा पॉजिटिव एक्स का ग्राफ है वही नेगेटिव एक्स का भी होगा, यानी जो ये ग्राफ है जो एक्स से ऊपर है आप उसी का मिरर इमेज ऐसे बना देते। मतलब आपका ग्राफ ऐसे बनता, लेकिन आप इसको समझोगे कैसे? एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा सर मुझे ये बात समझ आ गई कि सर जो भी मेरे नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं मैं उसकी मिरर इमेज ले लूंगा। मतलब अगर किसी दिन मैंने आपको ये y इक्वल टू साइन एक्स दिया और आपसे पूछा कि बेटा y इक्वल टू मॉड साइन एक्स बनाओ, तो आप ठंडे दिमाग से बोलोगे सर पहले रुको मुझे बताओ क्या है। मैं बोलूंगा बेटा जितना नेगेटिव पोर्शन है ना उसका ऊपर की तरफ मिरर इमेज ले लो।
पॉजिटिव को टच मत करना, पॉजिटिव जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ये पॉजिटिव है इसको एज इट इज रहने दो। जो नेगेटिव पोर्शन है उसका एक्स एक्सिस को मिरर बना के, बेटा आपको मिरर वर्ड समझ आता है ना, मिररिंग करना। इस एक्स यस एक्सिस सर। इस एक्स एक्सिस को आप लोग मिरर की तरह ट्रीट करो और नेगेटिव पोर्शन का पॉजिटिव बना दो, तो ये बन जाता है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं लिख के समझाता हूँ दोबारा, समझाऊं बेटा? यस सर। अब थ्योरी में आप सिर्फ इतना लिखते हो कि सर अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, उससे हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ। तब आप क्या करते हो कि सर मान लीजिए हमारी कोई भी ऐसा होता, ये मान लो ऐसा कुछ अजीब सा फंक्शन होता, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सर हमारा नेगेटिव क्या क्या है। ये देखो इतना एरिया हमारा नेगेटिव है, मतलब इतना सेक्शन, देख पा रहे हो? तो समझदार बच्चा क्या बोलेगा, सर पॉजिटिव को ऊपर टच नहीं करना है और जो नेगेटिव है उसकी मिरर इमेज बना देनी है, मिरर इमेज टाइप की। यानी कुछ ऐसा बन जाता है यहाँ पे, और ये जो ऐसे आया है ये कुछ उसी पॉइंट पे ऐसे जाके ऐसे बन जाता। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो हमारा ग्राफ हो जाता कुछ इस तरीके से कि सर ऐसे पॉजिटिव वाले को टच नहीं किया, फिर जो नेगेटिव था उसको मिरर इमेज। आपको बात समझ आई? नेगेटिव वैल्यू का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। बेटा क्या आप लोग को टफ लग रहा है क्या? बताओ, मैं थोड़ा सिंपल वे में बताऊं फिर। आपको सिर्फ जो बेटा एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट आपको उसकी मिरर इमेज बना देनी। मिरर तो इमेज जानते हो ना बेटा? मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछूं इस पे? यस सर। मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मैंने आपको एक ऐसा ग्राफ दिया जिसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा था, अब फीलिंग लेना कि यहाँ पे ये चीज ऐसे गई है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर आपसे कोई बोला कि सर, बेटा एफ एक्स का मतलब पूरा फंक्शन, कि सर मुझे इस तरह का ग्राफ चाहिए जो पूरे फंक्शन को मॉड में डाल दे। बेटा ये सिंबल होता है मॉड का, जब हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं तो ये मॉड का सिंबल होता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू का। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बेटा देखो, हमको नेगेटिव होता ही नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब लेंथ टाइप की चीजें जो नेगेटिव नहीं होती है। तब आपको क्या करना है, सिर्फ जो ये सेक्शन है जो नीचे है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव हमें टच नहीं करना है, एज इट इज। और पॉजिटिव किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? वाई एक्सिस के हिसाब से सोचो, पॉजिटिव एज इट इज, नेगेटिव मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस, यानी आपका आंसर हो जाता है कि सर जो था वो तो था, और जो नीचे था उसको पलटी मार के ऊपर लेते आओ। बेटा ड्राइंग अच्छी नहीं है, भावनाएं समझ गए? क्या आपको मेरी यस बात सर। थोड़ी समझ आई? यस सर। बेटा आई हैव रियली नो इंटरेस्ट इन गोइंग टू द डेप्थ। कि आपके मन में एक फीलिंग बस इतनी आ रही है कि सर आज के बाद में ग्राफ्स हैं तो जरूर उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ होगा। और ये देखो बेटा, बच्चे अपनी टेक्निक्स डेवलप करते हैं। कुछ बच्चे कैसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाते हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम, क्योंकि उनको लॉजिक से क्वेश्चन करने आता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप ऑल इंडिया टॉपर नहीं बन पाओगे कभी भी। अगर आपको लॉजिक से करना आ गया तो इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। एक्चुअल कैलकुलेशन करने वाले बच्चे सिर्फ थोड़ा अच्छा कर पाते हैं। अगर आपको लॉजिक लॉजिक पकड़ना आ गया तो आप, बेटा मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं एक छोटे से होम टाउन, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो बहुत छोटी सी जगह पे, गोरखपुर, बट वहां से भी 2017-18 में एक बच्चे ने रैंक 1 निकाली थी। जस्ट वो प्रॉपर बात मानता था टीचर्स की। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और ये मैं
IIT रैंक 1 की बात कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट होती है। लेकिन बेटा इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करो। अगर y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये एंगल 45 डिग्री रहता है, तो आप मुझे बताओ y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ माइनस मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ बेटा, कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? मैं ऑप्शन दूं क्या? यस सर। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि सर ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? चैट पे भेज सकते हो आप लोग, कैसे भी भेज सकते हो बेटा। बताओ बेटा, चैट पे भेज रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सोचो बेटा, और आप लोग सोचो। मुझे जो आंसर आया है, मैं बेटा आप लोग थोड़ा और सोच के आंसर दो। अच्छा, आप लोग को y समझ आता है कि y क्या है यहाँ पे? ये y है, ये x है। आप ऐसे सोचो कि अगर हम कभी भी y के ऊपर मॉड लगा, बेटा y यहाँ -x इज y, तो y के ऊपर मॉड लगाना मतलब y कैन नॉट बी नेगेटिव। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। आप कॉमन सेंस पे भी कर सकते हो कि सर देखिए यहाँ y नेगेटिव दिया हुआ है, सर इस वाले ग्राफ में y नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। सर इस वाले में भी y नेगेटिव दिया है। बेटा आप या तो ऐसे कर लो, या तो ये सोचो सर ये ऊपर था, पॉजिटिव है। बेटा पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, और नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। सर इसको टच नहीं करना था, और जो नेगेटिव वाला है, तो मिरर नेगेटिव इमेज। उसका मिरर इमेज यानी मिरर x। इमेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बेटा? ऑप्शन ऑप्शन सी। नंबर, ऑप्शन सी। समझ गए? यस सर। तो अभी आप लोगों ने कितने कितने पॉइंट्स पढ़े मुझे बताओ। पहला कि ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन नाम की कोई चीज होती है। दूसरा, आपने कोसाइन रूल पढ़ा, याद रहेगा। और तीसरा क्या पढ़ा बेटा आपने? बताओ। साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। और कोई चीज पढ़ी बेटा आपने? बताओ। Sir, area of triangle. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सारे पॉइंट्स याद है आप लोग को? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या? अभी कोई नेक्स्ट बैक टू बैक क्लास नहीं है ना आपकी? No, sir. तो नो चलो सर। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलो चेक करने के लिए, अगर मैंने y इक्वल टू cos x दिया, इस तरह का दिखता है। सिर्फ मैं एक पोर्शन बना रहा हूं, ठीक है? ये x है और ये y है। मैं वैल्यूज यहाँ लिखता हूँ। ये देखो, ये 1 है, ये जो हाइट है 1 है, और ये x इक्वल टू 90 डिग्री है, डिग्री में सोचना। और यहाँ x इक्वल टू -90 डिग्री है। आपको दो ग्राफ बना के दिखाने हैं। अगर पहला ग्राफ है y इक्वल टू cos x प्लस 3, दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू cos x माइनस 60। ये दो ग्राफ बना के आप दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको थोड़ा सा समझ आया। अब बस इंटरेस्ट इतना है कि बच्चा ऐसे सोचने लायक बने कि सर अगर मुझे ये पता है तो मैं ये दोनों बना सकता हूँ। बताओ बेटा कैसा बनेगा, आप आइडिया दो। क्या आपको ऑप्शंस दिए जाएं?
यस सर। यस सर, अच्छा। ऑप्शन दे दीजिए। ठीक है, चलो पहले ग्राफ के लिए ऑप्शंस फॉर y इक्वल टू cos x प्लस 3, केस 1 के लिए ऑप्शन बेटा 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। 1 के लिए ऑप्शंस हैं A, B, C, D। हम इस वाले ग्राफ को +3 वाले में थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। सेकंड ग्राफ है कि सर हम इस वाले ग्राफ को थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तीसरा है सर हम इस वाली चीज को थोड़ा 3 नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू -2 आ जाएगी। चौथा है कि सर हम इस वाले ग्राफ में लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, इस तरफ। तो आप बताओ कौन सा वाला ग्राफ सही है। वेरी गुड बेटा। बेटा मुझे पता है अभी आपको ये सब चीजें छोटी लग रही हैं, पर बहुत सारे बच्चे 11th 12th में ये सारी गलतियां करते रहते हैं, रिपीटेड वे में करते हैं, फिर उनको बहुत टॉपिक हार्ड बन जाते हैं फालतू में। सर मेरा आंसर आंसर क्या? मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बेटा, कभी भी देखो ये होता है y, अगर y में ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ तो ग्राफ x के पैरेलल जाएगा, यानी आपने +3 ऐड किया है आउटपुट में y में, तो ग्राफ ऊपर जाएगा, y बढ़ेगा बेटा, y बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आप बात समझ गए यस सर। बेटा? इतनी बात ढंग से समझ लो, फंक्शन पता है, मुझे फंक्शन पता है, तो +3 का मतलब पूरा ही ग्राफ ऊपर की तरफ 3 भाग जाएगा, हर पॉइंट पे 3 ज्यादा मिलेगा, हर पॉइंट पे। जो पहले यहाँ 0 है, अब वो कितनी वैल्यू होगी बेटा? ये +3 हो जाएगी, ये हाइट +3 हो जाएगी। यहाँ पे भी पहले 0 है, तो अब ये हाइट +3 हो जाएगी। बाकी सारे ग्राफ गलत हैं। अब x -60 में तुम्हें क्या सिखाया था बताओ? जब सर राइट की तरफ जाएगा। वेरी गुड, इनपुट में छेड़छाड़, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और अगर x के साथ छेड़छाड़ तो किसके पैरेलल जाओगे? y के, सर यानी वाई का। हाँ, -60 मतलब सर इसको हम 60 डिग्री इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव साइड में। आप बोलते सर ये -60 है, -60 -90 +60 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? -30। -30 बेटा। तो हमारा ग्राफ ऐसे आ जाता कि सर हाइट तो हमारी चेंज नहीं होती, 1 ही रहती हाइट, लेकिन ये बन जाता x इक्वल टू -30, और ये पॉइंट मिलता सर x सर x इज इक्वल, इक्वल टू 150 डिग्री। वेरी गुड, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। बेटा आप लोग का ना पता है सही में एटीट्यूड काफी अच्छा है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि बेटा कि मैं आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आप लोग का जो लर्निंग का वे है इन द क्लास इज रियली इन गुड डायरेक्शन। आप लोग चीजों को वैसे समझते हो जो दिशा दिखाई जा रही है, और ये चीजें अच्छी रैंक प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा है। प्लीज बेटा आप लोग को मैं एनकरेज करता हूँ, टारगेट्स लेना शुरू और करो। अच्छे बच्चे हमेशा टारगेट लेते हैं, किसी भी तरह पर वीक का, पर मंथ का टारगेट लो, और जरूर उसको अपने आने वाले एग्जाम के साथ इंक्लाइन करो, और फिर उसको अचीव करके दिखाओ। अच्छा मैं तुमको आज की रियल स्टोरी बताता हूँ, आज की, टुडे की। बेटा मान लो एक बच्चा एक्स है, उसको डेली में पढ़ने को बोल रहा था, पढ़ के आओ। उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुझे हर दिन सुबह एक चैप्टर दिखा रहा था, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक चैप्टर। मैंने परेशान हो गया, मैं लिटरली परेशान हुआ कि बच्चा इतना अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने आज उसको बोला सुबह 8 बजे कि बेटा जाओ, मुझे शाम को 5 बजे तक आप लगभग 8 से 9 चैप्टर करके लाओ। और बेटा मुझे जो थोड़ी देर पहले दिखा कि उसके 4 से 5 के लगभग खत्म हो गए। आप उतने ही अच्छे हो जितना आप अपने आप को पुश करते हो। ये भी वही बच्चा है जो एक चैप्टर कर रहा है, ये भी वही बच्चा है। जितना आप बड़ा प्लान करोगे, आप ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से सोचने लगते हो। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बच्चा सेम है बेटा, ये टीचर की इन्वॉल्वमेंट है, ये विदाउट टीचर है। उसको पढ़ने को बोलो तो खुद से एक चैप्टर ले रहा था, मैंने जबरदस्ती के 8-9 चैप्टर का टारगेट लिया,
अब वो आराम से 4-5 क्रॉस कर चुका है, यानी रात तक करते करते वो आ जाएगा इस पे। बेटा मैं क्लास क्लोज करूं? सर आज के नोट्स भेज दीजिएगा। बेटा मैं ये पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है? बाय यस बेटा, सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम ऑल बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। मैं क्लास क्लोज करता हूँ। प्लीज आप लोग बस आइडिया वाइज सोचना कि क्या सिखाया गया, इस पे 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है।